दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक द होप टाइम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों बिहार के अंदर सरकार बन गई है, लेकिन अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि खींचतान बराबर जारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और नीतीश कुमार की तरफ से। अब ताजा घटनाक्रम सामने आया है जिससे बिहार के अंदर राजनीतिक भूचाल आ गया है। बीजेपी की चाल अब नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर पलटवार किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले दोस्तों बीजेपी की ओर से संजय झा ने निशांत कुमार को का नाम घुमाकर नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगे हैं उसने सारा खेल बिगाड़ दिया है। आखिर वो कैसे पोस्टर हैं, क्यों लगाए गए हैं और कैसे खेल बिगड़ गया है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर इस पोस्टर में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों इस पोस्टर में साफ है कि नीतीश सेवक मांगे निशांत, यानी कि बिहार के अद्वितीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ऐतिहासिक 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की बधाई। अब पार्टी की कमान संभालेंगे निशांत भाई। दोस्तों ये लाइन बता रही है सीधे सीधे कि मामला यहाँ पर कितना गंभीर हो चुका है और इसका सीधा राजनीतिक संदेश किसको दिया गया है, वो है भारतीय जनता पार्टी। एक और खबर में साफ है कि पार्टी की कमान निशांत संभालेंगे। अब पटना में लगे पोस्टर, नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री की अटकलें तेज। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर जो पूरा विवाद है ये कैसे शुरू हुआ। विवाद दोस्तों कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पर संजय झा और निशांत कुमार एक साथ दिखाई दिए थे। दोस्तों यहीं से साफ संदेश दे दिया गया था कि निशांत कुमार की पार्टी के अंदर एंट्री कराई जा सकती है। और ये जो सीधा खेल था संजय झा का, ये अमित शाह की तरफ से दिया गया था कि निशांत कुमार को पार्टी में लेकर आया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए और नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए। अब एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, पहले नीतीश कुमार कमजोर होंगे और दूसरी तरफ निशांत कुमार को पार्टी का अनुभव नहीं है, राजनीतिक अनुभव नहीं है। तो एक तीर से दो शिकार किए जाएंगे, पहले नीतीश कुमार को कमजोर करेंगे, उसके बाद निशांत कुमार को, क्योंकि उनको राजनीतिक अनुभव नहीं है और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री आराम से बना सकती है। और दोस्तों यहीं से ही चर्चा शुरू हो जाती है कि बीजेपी निशांत कुमार को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहती है। दोस्तों क्योंकि नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगे। यहां तक कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उन्होंने कभी अपने बेटे को राजनीति में सीधे तौर पर एंट्री ही नहीं दी। निशांत कुमार हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे, ना प्रचार करते दिखाई दिए, वो कभी नजर नहीं आए। अगर कहीं नजर आए तो पिता से नॉर्मल बात करते हुए वो नजर आए। और उसके बाद ये जो पोस्टर लगे हैं ये कोई साधारण राजनीतिक उठापटक नहीं है, यानी कि अमित शाह की तरफ से, यानी कि बीजेपी का प्लान था एक तीर से दो शिकार। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक मोड़ आ जाता है। नीतीश कुमार भारत की राजनीति के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। वो हर चीज को चुपचाप देखते हैं, वो कभी कोई रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो सीधा साफ संकेत दे देते हैं। और जेडीयू के दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगा है वो कोई साधारण पोस्टर नहीं है, यानी कि जेडीयू कार्यालय में नीतीश कुमार की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आखिर इतना बड़ा पोस्टर कैसे लगा दिया गया? इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल साफ है, ये पोस्टर नीतीश कुमार की मंजूरी के बाद ही लगाया गया है और बीजेपी को साफ संकेत यहाँ पर दे दिया गया है। हम अपने बेटे को राजनीति में कब लाएंगे ये हम तय करेंगे, तुम नहीं तय करोगे। ये नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी को साफ संदेश है। यानी बीजेपी का जो प्लान था दोस्तों वो उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निशांत कुमार की एंट्री अगर होगी तो वो पार्टी के भीतर से ही होगी, जेडीयू के माध्यम से ही होगी और नीतीश कुमार के समय अनुसार ही होगी। किसी बाहरी दबाव या चाल के कारण बीजेपी उनकी एंट्री पार्टी के अंदर नहीं होगी। और दोस्तों ये जो पोस्टर है ये हमें ये बताता है कि अगर भविष्य में निशांत राजनीतिक भूमिका में आते हैं तो जेडीयू का निर्णय होगा, बीजेपी का निर्णय नहीं होगा। यानी स्पष्ट साफ है, हम कमजोर नहीं पड़ने वाले हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। दोस्तों बिहार की राजनीति में विधायकों को तोड़ने से लेकर छोटे छोटे दांव चलने तक कई पैंतरे आजमाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पूरी स्थिति को संभाल के रखा है उससे साफ लग रहा है कि बीजेपी की जो चालें हैं वो फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से हटाया जाए और भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो दोस्तों यही बड़ी वजह है कि निशांत कुमार को आगे करके नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों सरकार तो बन गई है बिहार के अंदर, लेकिन अभी भी उठापटक जारी है।
आपकी इस पर क्या राय है? क्या ये सरकार 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर पाएगी? क्या नीतीश कुमार पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रह पाएंगे या फिर बीच में ही मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूं अनदर वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।